का भी पैराशूट खुल गया है अलॉन्ग विद सोल की स्क्वाड का। आई डोंट नो वो कैसे प्रोसीड करेंगे अपने डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंचने के लिए, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि वो अभी कर रहे होंगे पैराशूटिंग। सोल मॉर्टल का पैराशूट यहाँ पे खुलता हुआ मुझे दिखा, साथ ही साथ वो लैंड अप भी कर गए प्रीमॉस में, तो 110% यहाँ पे फाइट लेंगे। मॉर्टल को यहाँ पे नॉक कर दिया अक्षय ने इनिशियल फाइट में ही, यूजी से गिरा दिया और उनको सीधे सीधे कंफर्म भी करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि प्लेन पाथ की वजह से देखने को मिल रहा है सोल के लिए हमें मेजी। बिल्कुल। और वाइपर दूसरी साइड पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है रिवेंज के मेंबर्स से, और यहाँ पे जो सोल के बाकी मेंबर्स हैं, अमन की बात करें, बबलू वो भी दूसरे साइड से रोटेट करके जाने की कोशिश करें, बट वाइपर में भी यहाँ पे फँस सकते हैं। फाइनल बस को स्पॉट किया गया और एक हेडशॉट और बर्स्ट मोड पे थी M16, डाउन किया गया, कंफर्म करेंगे या नहीं देखना पड़ेगा, बट अक्षय दूसरे साइड पे रिवाइव करने की उनको कोशिश कर सकते हैं, बट अभी भी अमन को पीछे से कवर देने के लिए आना पड़ेगा वाइपर को, क्योंकि ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं यहाँ पे मॉर्टल। अक्षय निकल गए, यस बिल्कुल निकल गए, कूद के निकलने की कोशिश और कामयाब भी रहे। एक ही जस्ट इनके बगल वाले कंपाउंड पे पड़ी हुई थी, बट इनके पास अभी के लिए वेस्ट नहीं है, रिवाइव करने की कोशिश कर तो रहे हैं, वाइपर आगे जाने की कोशिश करें, बट बाकी जो रिवेंज स्पोर्ट्स के मेंबर हैं वो उनको कवर जरूर दे रहे होंगे। बट इस वक्त रिवेंज के लिए ये मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी वो टॉप 2 में आना जरूर पसंद करेंगे, बट अगर ये मैच खराब होता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वाइपर रश करने की कोशिश करें, बट इनके जस्ट पीछे बाकी जो रिवेंज के 2 मेंबर्स है वो भी इन पे घात लगा के बैठे होंगे, किसी भी वक्त इन पे शॉट पड़ सकता है, और इनके पास वेस्ट भी नहीं है, तो उस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी के लिए जो दोनों दरवाजे थे वो तोड़ दिए गए, की कोशिश कर रहा है, कोशिश करा जा रहा है। बाकी जो सोल के मेंबर्स है वो भी रोटेट करेंगे, रेगल्टोस, अमन और वाइपर अब तीनों एक साथ घुसेंगे। अंदर रिवेंज के 2 मेंबर्स हैं, थोड़ा बहुत नेट्स वगैरह का यूज किया जाएगा, ये बिल्कुल अंदर के साइड पे फेंका गया, बट नहीं, यहाँ पे अमन को डाउन कर दिया गया, वाइपर को डाउन कर दिया गया, रेगल्टोस अकेले बच्चे अपने अंदर जाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। एक को नॉक किया, बाकी दूसरे में रश करने की कोशिश करेंगे, उसी का शॉट के साथ फुल स्क्वाड सबसे पहले इस मैच से विदा लेते हुए। जी हाँ, और ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक चीज़ देखने को मिली हमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा गलती भी नहीं थी। इन लोगों के लिए डेस्परेट अटेम्प्ट था, क्योंकि इनका लूटिंग स्पॉट ही जो है प्रीमॉस के आगे जो है पूरा एजेस पे रहता है रिवर्स शोर पे, तो इनका उम्मीद यही होगी कि यहाँ से गाड़ी लेके सेवन एग्जिट की कर स्क्वाड जाए। लैंड करती है, वहां पे वो लोग उतरे हुए हैं, और टीएसएम के एक मेंबर पार्टिकल 7 से काफी ज्यादा क्लोज है। यस, जेरफ को यहाँ पे डाउन किया गया क्लच गॉड के द्वारा, बढ़िया स्कारल का स्प्रे यहाँ पे देखने को मिलता हुआ घातक। जीगॉड और नियो पीछे की साइड पे हैं, वो भी कवर करने की उनको कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत जो है पार्टिकल 7 के लिए क्रिएट होते हुए यहाँ पे नॉक कर दिया, सारंग को भी यहाँ पे नॉक कर दिया क्लच गॉड ने, तो क्लच गॉड काफी परेशानी देते हुए पार्टिकल 7 को यहाँ पे माइटी जाते हुए जेरेफ की तरफ बाउंड्री के अलोंग उनको रिवाइवल देने के लिए, लेकिन उनको भी पता है टीएसएम एंटिटी को धीरे धीरे क्लोज इन करना पसंद करेंगे। वो स्लेड के पीछे से नियो बहुत तेजी से क्लोज इन कर रहे हैं, क्लच गॉड को शायद दिख चुके होंगे स्लेड अभी और सामने वाले घर पे, आई होप उनको ना दिख जाए क्लच गॉड यहाँ पे स्प्रे लेने की कोशिश, लेकिन हाँ उन्होंने शायद स्लेड को नहीं देखा था, जिसकी वजह से उन्होंने जो मूव क्रिएट किया उसकी वजह से उनको खामियाजा का भुगतना पड़ा। स्लेड ने उनको इंस्टेंट नॉक करा। नियो आगे बढ़ते हुए स्लेड की तरफ, स्लेड ने यहाँ पे एक प्री को नेट किया, जिसकी वजह से नियो थोड़ी देर लगेगी उनको चार्ज इन करने में। एक बढ़िया मूव था, लेकिन यहाँ पे घातक चढ़ते हुए नियो उनके पीछे पीछे आते हुए, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ कोई हमें नहीं देखने को मिला। स्लेड यहाँ पे बाहर निकल के आए, घातक को नॉक किया, नियो का एक बढ़िया स्प्रे आया, लेकिन अभी तक स्लेड डाउन नहीं हुए। 40% एचपी हो चुकी है, लेकिन कवर फायर उनको बढ़िया मिल रहा है। नियो को भी यहाँ पे नॉक कर दिया। स्लेड यहाँ पे गलती खेल रहे हैं मेजी, जी गॉड पीछे से आ रहे हैं उनके। बिल्कुल, जीगॉड केवल अकेले बचे हुए चीज़ है, पर फनाटिक की जो ओएस थे वो भी डाउन होंगे। ऑरेंज की बात करें वो यहाँ पे डाउन हो गए। फनाटिक और ऑरेंज की जो फाइट है, एलिमेंट्रिक्स की जो फाइट है, वो अलग ही लेवल के हमें चलते दिख रहे हैं, बट यहाँ पे जीगॉड कोशिश करेंगे बचाने की अपनी टीम्स को, बट नहीं, काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। फाइनल शॉट पड़ा यहाँ पे स्लेट का, और स्लेट एक बेहतरीन गेम जी प्ले हाँ, और प्ले यहाँ पे गॉडल वर्सेस पार्टिकल 7 की यहाँ पे फाइट इनिशिएट हो चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे, लेकिन एक बेटर पोजीशन पे है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरी तरीके से फंस गया हो। गॉडल गिल ऑन दी अदर साइड वहाँ पे धीरे धीरे फ्लैंक करते हुए, फॉरन फ्लैंक आता है हर टीम से। अब पार्टिकल 7 की स्क्वाड यहाँ पे स्लेड और यहाँ पे जेरेफ और माइटी फॉल बैक करना स्टार्ट कर चुके हैं गाड़ी से, और यहाँ पे लेकिन माइटी को एक्जिस्टेंस ने इंस्टेंट नॉक किया। जेरेफ को यहाँ पे गाड़ी के वजह से ब्लास्ट करके उनको गेम से एग्जिट मिला। स्लेड यहाँ पे भागने की कोशिश, गॉडल गिल के थोड़े से शॉट कनेक्ट हुए, 50% एचपी, लेकिन शायद स्लेड यहाँ पे बहुत ही आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि बाकी कोई था नहीं उनकी तरफ शॉट लेने के लिए। माइटी को यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाएगा, और इसी के साथ गॉडल का रन कंटिन्यू होते हुए इस मैच में। यस, टोटल 6 किल्स ऑलरेडी इन्होंने निकाल रखा है, और जो पार्टिकल 7 का लास्ट मेंबर है उसको भी कंफर्म करने की कोशिश कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक और किल अपने नाम करेंगे जो नॉकआउट है, उनको भी पूरी तरीके से कंफर्म किया जाएगा। मे बी यहाँ पे एग्जिस्टेंस से जो बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं, जैसे मैंने हर बार बोला है, एग्जिस्टेंस है अपने टीम से जो बहुत मस्ती मजाक करते हैं, और यहाँ पे भी वही चीज़ हमें देखने को मिल सकता है। बाकी
पार्टिकल 7 का दूसरा मेंबर है वो दूसरे साइड पे है और यहाँ पे इनको कंफर्म नहीं किया जा रहा। ओके, गाड़ी लेके मारने की कोशिश की जा रही है। ओके, फाइनली कंफर्म कर दिया माइटी को और लूट वगैरह करने की कोशिश करेंगे। गॉर्डल पे टोटल अच्छे खासे किल्स होंगे, 7 किल्स उन्होंने निकाल रखे हैं और अब स्लेड अकेले बचे हुए हैं, बट पार्टिकल 7 ने भी 4 किल्स निकाल दिए। क्रॉटन को यहाँ पे डाउन कर दिया गया टेड के द्वारा और जो गॉर्डल के बाकी सारे मेंबर्स हैं वो यहाँ पे बैठे हैं और किसी भी वक्त उनके ऊपर पुश आ सकता है। जी हाँ, और यहाँ पे ओआर को अपने थोड़ा सा अपनी ड्राइविंग के ऊपर जो है थोड़ा सा वर्क करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे वो शायद बिल्कुल गॉर्डल के मुंह पे घुस चुके हैं एक तरीके से, और एसजी भी गॉर्डल के सामने बिल्कुल है। यहाँ पे स्पॉट कर लिया है एमजीजेड शैडो ने शायद गॉर्डल को, इस वजह से वो स्प्रे दे रहे हैं, पर गॉर्डल अच्छे से जो है एग्जिट कर चुका है इस जगह से। और अपने बाकी के टीम एग्जिस्टेंस जो है एक लौते प्लेयर इस जो कंपाउंड को होल्ड करे हुए थे वहाँ पे रीग्रुप कर लेंगे। ओआर ऑन द अदर साइड रेस्ट ऑफ द कंपाउंड पे आ चुका है, दलजीत उनको ज्वाइन इन करेंगे। एसजी ने रिवर शोर को ले लिया है, जो वहां पे रॉक्स हैं उसको बहुत अच्छे से ले लिया है, लेकिन यहाँ पे सीरवी शायद नीचे ड्रॉप इन कर गए हैं और अपना ऊपर चढ़ने का रास्ता फिगर आउट कर रहे हैं। एमजीजेड ऑन दी अदर साइड उनके सामने पूरी गॉडल और ओआर और एसजी है, तो यहाँ पे एसजी के लिए बहुत ही अच्छा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया कि वो आराम से टीम जब एक दूसरे से बचने के लिए कुछ ना कुछ मूवमेंट देगी तो वो किल निकाल सकेंगे। दलजीत ऐसे स्पॉट हो गए, शैडो को शॉट्स तो लिए लेकिन कोई भी उन्होंने डैमेज नहीं दिया, लेकिन देखा जाए तो शैडो को कोई थोड़ा सा डैमेज मिला, शायद गॉर्डल की तरफ से मिला। लेट्स सी आगे यहाँ पे क्या होता है। जायरो गॉड अपना जो किल है वो ओके, जायरो गॉड अच्छा खासा गेम प्ले दिखाते हैं। वहाँ पे शॉट दिया था, वहाँ पे एक को नॉकआउट किया था, बट अभी इनको जोन के अंदर निकलना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी डैमेज बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अक्षय की बात करें, एटेक्स इनके पास है तो सही और ऑम भी इन्होंने उठा रखा है, बट सिनर्जी की स्क्वाड इनके काफी ज्यादा क्लोज है। मुझे लगता है वेशी क्रॉस सीजी जो है वो पानी के अंदर है, ये सिरवी और सीजी दोनों पानी के अंदर है, बट यहाँ पे रिवेंज के जो मेंबर्स हैं वो वार के साइड पे फाइट लेते हुए नजर आए और उनको डाउन किया गया। और अब मार्कोस गेमिंग के मेंबर्स ऊपर के साइड पे हैं तो सही, बट श्राइडर पूरी तरीके से कंफर्म हो चुके हैं 7 के द्वारा, और सीजी और सिरवी दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर यहाँ पे सिरवी थोड़ा सा भी एडवांटेज ले सके, ऊपर चढ़ पाए तो काफी अच्छा रहेगा, बट वहां पे सिरवी को डाउन कर दिया गया। सीजी के थोड़ा सीजी को एडवांटेज मिला, मार्कोस गेमिंग के जो शैडो थे वो डाउन हो गए जायरो गॉड के द्वारा, बट जायरो गॉड भी डाउन हो चुके हैं ड्यूड के द्वारा। सीजी वहां पे सिरवी का जो किल था वो कंफर्म कर चुके हैं, बट टेड आई गेस यहाँ पे डाउन करते हुए, यस टेड डाउन कर चुके हैं सीजी को। इसी के साथ जो बीएसजी क्रॉस की स्क्वाड थी वो एलिमिनेट हो चुकी है। यूएमई के मेंबर्स की बात करें, 2 मैच के बाद वापस आए थे, बस ऑलरेडी 2 मेंबर्स को गंवा चुके हैं और रिवेंज के मेंबर्स को स्पॉट किया है, बट अब रिवेंज को जोन के अंदर जाना है, यूएमई की स्क्वाड को भी थोड़ा सा जोन के अंदर जाना पड़ेगा, बट मार्कोस गेमिंग इस वक्त काफी ज्यादा एडवांटेज पोजीशन पे है क्योंकि उनके पीछे कोई भी नहीं है और शायद वो जोन के एज पे भी है, तो इजी उनके रहेगा कि जोन के अंदर निकल जाए। बाकी ओआर की स्क्वाड जोन के काफी ज्यादा क्लोज पे थी, बट यूएमई के 420 ओपी जोन के बाहर फंस गए और और अब रिवेंज के मेंबर्स को स्पॉट कर चुके हैं। कितने स्पॉट नजर आएंगे, सोनिक फॉक्स को यहाँ पे डाउन कर दिया गया और अब उनको निकलना पड़ेगा। 22 सेकंड का समय केवल उन लोगों के पास बचा है। और यहाँ पे किकी ओपी का जो अंदर स्प्रे था उन्होंने इतना स्पॉट नहीं किया था, वहाँ पे स्मोक हो रखा था, लेकिन उनको पता था कि वहाँ पे कोई हो सकता है, उन्होंने शॉट्स लिए और जब एक शॉट एक बार कनेक्ट हो जाता है उसके बाद सारे स्प्रे हर कोई उसी डायरेक्शन में डायरेक्ट करता है। वहाँ पे सोनिक फॉक्स को करा उन्होंने। यूएमई 420 ओपी यहाँ पे प्ले जोन से कंफर्म होते हुए, उनके पास कोई हेल्थ नहीं थी, जोन में आ तो रहे थे लेकिन हेल्थ कंफर्म हो रही थी उनकी, डाउन हो रही थी सॉरी, जिससे नॉक ऑफ फिनिश हो गया। एमजीजेड ने यहाँ पे पुश मार दिया गॉडल की तरफ, गॉडल यहाँ पे फंस चुका है क्योंकि एक साइड पे उनकी ओआर है और दूसरी साइड उनकी तरफ एमजीजेड है। दो बहुत ही बेहतरीन टीमों से वो फंस चुके हैं। गॉडल गिल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज किए जा रहे हैं नेट से, स्मोक बॉल्स क्रिएट कर लिया, हस्तर के पास जाना पसंद करेंगे वो। एग्जिस्टेंस यहाँ पे दूसरा छोर संभाले हुए इन कंपाउंड्स का, नहीं चाहेंगे कि उनकी तरफ से कोई प्लेयर आ जाए। ओआर वीरू की नजर अभी गॉडल गिल पे होगी जरूर। ऑस्टिन बॉट ने यहाँ पे 8-बिट जायरो गॉड को नॉक कर दिया है। नोवा किंग ने एलएस के राजा रेंचो को करा है। जीब्रा ने पीएच नोवा किंग को ही नॉक कर दिया ग्रेनेड से, एक अनफॉर्चुनेट सी चीज देखने को मिली। सूर्या ने यहाँ पे नॉक कर दिया है गॉडल के एक प्लेयर को, डार्क ने भी कर दिया। प्ले जोन से अक्षु कंफर्म होते हुए नोवा किंग ने रेंचो को कंफर्म किया, डार्क ने गंगाधर को कर दिया, आइकोनिक ने सोन परी को कर दिया, मैक्स काश ने एंटो को कर दिया, और यहाँ पे तो किल फीड रुक ही नहीं रही है मेजी। बिल्कुल, और ये क्योंकि छठा जोन है और सारी टीम इतनी ज्यादा टीम जिंदा थी तो किलफिट तो भगना ही था, बट अब जोन का पूरा पूरा एडवांटेज यहाँ पे मोवार के लिए है और पावर हाउस के लिए है। पावर हाउस के 4 के 4 मेंबर्स जिंदा, देखना पड़ेगा किल्स कितने पास है, बट वहाँ पे डार्क का जो किल था ओवार दलजीत ने कंफर्म कर दिया, बट मार्कोस गेमिंग नीचे से रोटेट करके 8-बिट स्क्वाड प्ले जोन के बाहर थी वो खत्म हो गए। 6 टीमें 20 मेंबर इस वक्त जिंदा है। पावर हाउस के जो मेंबर्स है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जोन के काफी ज्यादा दूर है, जोन के अंदर निकलने की कोशिश करें, बट नोवा किंग यहाँ पे डाउन करते हुए रिवेंज के मेंबर्स को स्पॉट किया गया। नोवा किंग ने एक और रिवेंज के मेंबर को स्पॉट किया, डाउन किया। मिनी के फिर बहुत टैप शॉट देने की कोशिश करेंगे, एटेक्स उनके पास है तो सही, बट जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। केवल 17 सेकंड का समय इनके लिए बचा हुआ है जोन के अंदर जाने के लिए, बट ओआर ऑलरेडी वहां पे घात लगा के बैठी हुई है और रिवेंज भी इनके काफी ज्यादा क्लोज है और
पावर हाउस के पास टोटल 6 किल हैं तो सही, बट एक मेंबर को खो दिया। बाकी जो मेंबर्स हैं गाड़ी लेके निकलने की कोशिश करेंगे, बट उनके ऊपर उनका वेलकम करने के लिए ओआर पूरी तरीके से रेडी है। ओआर के 4 मेंबर्स जिंदा है, बट रिवेंज स्पोर्ट्स जैसा मैंने कहा था पीछे से शॉट देने की कोशिश करेंगे और वही हुआ। मार्कोस गेमिंग के मेंबर्स भी यहाँ पे फाइनल बॉस को स्पॉट करते हुए डाउन किया, बट अब पावर हाउस के जो 2 मेंबर्स थे यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। बट नोवा किंग का जो वो किल था सोनिक फॉक्स का वो कंफर्म हो चुका है। ऑस्निक जो है अभी भी पानी के अंदर है और अच्छी किस्मत की जोन उन्हीं के ऊपर है। टेड इस वक्त ऊपर चढ़ने की कोशिश कर तो रहे हैं, बट वो भी नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। जोन जब तक है तब तक वो सर्वाइव करेंगे। वार के पास भी अच्छा खासा जोन है। रिवेंज स्पोर्ट्स प्ले जोन के बाहर कंफर्म हो गई। पावर हाउस के मेंबर्स की बात करें तो अभी भी 3 मेंबर सर्वाइव कर रहे हैं, बट जीब्रा प्ले जोन के बहुत ज्यादा बाहर है। मुझे लगता है प्ले जोन का डैमेज लेके वो नॉकड आउट हो सकते हैं, बट नहीं, अपने आप को हील किया। अब वार के जो मेंबर्स है वो भी दूसरे साइड से रोटेट कर रहे हैं, एकदम एज पे आने की कोशिश करेंगे। सिनर्जी के मेंबर्स को यहाँ पे स्पॉट किया गया। टेड के ओके, टेड को यहाँ पे स्पॉट किया था। वार के मेंबर्स ने डाउन किया, पूरी तरीके से कंफर्म भी कर गए। जी हाँ, और यहाँ पे ओआर का एक बहुत ही बेहतरीन मूव देखने को मिला। उन्होंने शायद पहले से जानते थे कि यहाँ पे सिनर्जी के प्लेयर्स हैं, इस वजह से वो यहाँ पे सीधे रश इन करे। दलजीत को यहाँ पे नॉक करा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मूव एंटो ने यहाँ पे सप्रेस करा। और यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट सी चीज, उन्होंने अपने रिफ्लेक्स तो दिखाने चाहे, यहाँ पे प्रोन करके बचना चाहा शॉट से, लेकिन यहाँ पे वो गिर गए। तो एक तरीके से जो एक अपने लिए किल्स बटोरने निकले थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। वीरू वहां पे अकेले फंसे हुए हैं। ऑन दी अदर साइड एंटो यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। ऑस्टिन को शायद एंटो का किल मिल सकता है अगर उन्होंने यहाँ पे देख लिया उनको, क्योंकि अभी तक ओआर को ऑस्टिन का पोजीशन नहीं पता है, वो अच्छी तरीके से छुपे हुए हैं। पवी ने हालांकि रिवाइव डाल दिया दलजीत को, दलजीत ने अपने आप को रिवाइव कर लिया। एमजीजेड के प्लेयर भी वहां पे नॉक है। वीरू को यहाँ पे नोवा किंग ने नॉक डाल दिया है। जीब्रा प्ले जोन से जाते हुए इंस्टेंट यहाँ पे रिवाइव डालेंगे। अब जीब्रा को नोवा किंग आइकॉनिक धीरे धीरे बढ़ते हुए एक बेटर पोजीशन अपने लिए ढूंढते हुए। जसपारास को इस मैच में चिकन डिनर हराल में निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास प्लेसमेंट पॉइंट मिल चुका है और अब उनके पास जोन भी है। तो बट मार्कोस गेम के जो मेंबर्स थे वो यहाँ पे डाउन होते हुए, गोल्ड स्क्वाड ने भी अच्छा खासा गेम प्ले यहाँ पे दिखाया। 8 किल्स अपने नाम निकाले, बट फाइनली यहाँ पे स्पॉट होते हुए डाउन किए गए और पावर हाउस की जो स्क्वाड है वो भी निकलते हुए नजर आएंगे। जीब्रा की बात करें, एक बार फिर से प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए और यहाँ पे मार्कोस मैक्स निकलते हुए नजर आएंगे, बट गोल्ड स्क्वाड किए गए और अभी भी एक नंबर नीचे के साइड पे लेटा हुआ है। एक्सिस्टेंस अकेले जिंदा अपनी टीम से, बट ऑस्टिक कैसे भी सर्वाइव करते हुए एंटो नीचे के साइड पे, और मुझे लगता है जोन इन्हीं 2 मेंबर के पास है और किसी के पास नहीं है। नोवा किंग अकेले बचे हुए अपनी टीम से, बाकी जो पावर हाउस के मेंबर्स थे वो एलिमिनेट हुए नहीं। 2 मेंबर जिंदा है पावर हाउस के टीम से और ओआर से 3 मेंबर जिंदा है और ऑस्टिन एक्स अकेले अपनी टीम को 3rd प्लेस पे लेके आते हुए। यहाँ पे आप आइकॉनिक को देखिए किस तरीके से जोन के पास बिल्कुल चिपक के लेटे हुए हैं। ऑस्टिन का जो है शायद उनको फुटस्टेप आ जाएगा, जिसकी वजह से शायद हमें पीएच की तरफ से ऑस्टिन का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। ओआर की तरफ से एक चीज ये हो सकती है कि अगर ओआर, मावी और दलजीत बढ़े, तो वैसे तो अगर बात इस चीज पे आ जाती है कि तीन ही टीम लास्ट तक बचे, तो एंटो उनकी तरफ से हील बैटल कर सकते हैं। मावी और दलजीत हम देख सकते हैं कि आगे बढ़े शायद, लेकिन एज ऑफ नाउ सारे टीम्स एक दूसरे के सामने रहेंगे, फुटस्टेप्स और साउंड लेने की कोशिश करेंगे। एसजी ऑस्टिन को यहाँ पे स्पॉट करा दलजीत ने और उनको एलिमिनेट करा। इसी के साथ हमें एसजी एलिमिनेशन देखने को मिला इस मैच से। 3rd पोजीशन पे 2 ही टीम बची है, 5 लोग अलाइव हैं। ओआर, मावी, एंटो और दलजीत सामने उनके पीएच की तरफ से, पावर हाउस की तरफ से आइकॉनिक और नोवा। आइकॉनिक कहां चोटी पे चढ़ चुके हैं, एक ऐसी जगह चढ़ गए हैं जहां से वो शायद लो टॉस नेट से दलजीत को तो शायद आराम से ले जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे दलजीत यहाँ पे बहुत ही लो एचपी पे रहे। मवी को शायद वो स्पॉट हो गए, पता लग गया है। दलजीत यहाँ पे एक फॉर्चुनेट सिचुएशन रहा, नॉक नहीं हुए, अपने आप को हील अप करने की आप कोशिश करेंगे। चढ़े कैसे वो पता नहीं, बट आइकॉनिक का फाइनल एक और नेट आता हुआ दलजीत को यहाँ पे डाउन किया गया। एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह लगाएंगे क्योंकि और कुछ हेल उनके पास है नहीं। तो 2v2 का सिचुएशन, मैं कहूंगा 2v1 का सिचुएशन, क्योंकि एंटो नीचे के साइड पे है, वो कुछ भी नहीं कर सकते अपनी टीम के लिए। मावी दूसरे साइड पे रोटेट करेंगे। नोवा किंग का फाइनल शॉट, मावी डाउन और एंटो अब अकेले बचे हुए वो नीचे फंस गए। ओआर स्क्वाड एक बार फिर से मुझे लगता है यहाँ पे 2nd पोजीशन पे एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि जोन, यस बिल्कुल, यहाँ पे पावर हाउस जो स्क्वाड थी वो अपने नाम चिकन डिनर करते हुए विद टोटल आई गेस 11 किल्स के साथ उन्होंने चिकन डिनर निकाला। नोवा किंग्स, नोवा